फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था यस्टरडे वीडियो में कि हम +1 +2 का और जेई मेन का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज +2 का टॉपिक स्टार्ट है, जो रिलेशन एंड फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो पहला जो टॉपिक है वो रिलेशन का है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, सो पहली डेफिनेशन है कंपोजिट फंक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? So yes, composite function. So basically composite function के लिए हम एक सेट ड्रॉन करते हैं। लेट इट इज सेट A, these are set P। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे, ऐसे अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, सो लेट इट इज A एंड इट इज बी सेट। ठीक है, तो ए सेट में कोई भी एलिमेंट है लाइक ए बी सी एलिमेंट है, और बी सेट में कोई भी एलिमेंट है लाइक ई एफ और जी एलिमेंट है। ठीक है, तो कंपोजिट सेट डेफिनेशन है कंपोजिट सेट की। ठीक है, तो कंपोजिट सेट होता क्या है? कंपोजिट सेट होता है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर का सेट है ना, जो भी ए और बी के पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, इनके पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं? या तो देखें, ए ई के साथ पेयर बनाएगा, ए एफ के साथ पेयर बना सकता है, और ए जी के साथ पेयर बना सकता है। ठीक है, सिमिलरली बी जो है ई के साथ, बी जो है एफ के साथ, मतलब ऐसे सी जो है ई एफ जी के साथ पेयर बना सकता है। मतलब पॉसिबल ऑर्डर पेयर का सेट कौन सा हुआ? ध्यान से देखें, ए ई एफ, देन ए जी, देन बी ई, then BF up to so on CG. ठीक है, these are the possible set of order pairs. Then it is denoted by A cross B because the first element is A, है ना, which is from A set, and second element is B which is from B set. ठीक है ना, so it can be written as A cross B. ठीक है, it means it is a coordinate set, है ना, A cross B composite set A cross B. ठीक है ना, so I hope it is clear. So we will discuss next, which is relation. Next definition, which is relation. ठीक है ना, हमने composite set इसलिए डिफाइन किया था बिकॉज इसका रिलेशन के साथ कुछ लिंक है। रिलेशन की डेफिनेशन बेसिकली है क्या? रिलेशन is a subset of composite set. Is a subset of composite set. ठीक है ना, जो भी composite set है, जो रिलेशन है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। सबसेट मीन छोटा पार्ट। ठीक है ना, एक फैमिली का छोटा मेंबर जो है हमारा रिलेशन, है ना, कंपोजिट सेट का। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कोई भी, लाइक y इज इक्वल टू x प्लस 1। कोई भी दो सेट बनाते हैं। तो जो पहला सेट है, सिमिलरली A टाइप एंड अदर सेट इज B टाइप। ये हमने दो सेट डिफाइन किए। ठीक है, इसको A नेम देते हैं और इसको B नेम देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी से समझेंगे। जो हमारा x है वो सपोज करते हैं कि A का एलिमेंट है, और जो हमारा y है वो सपोज करते हैं B का एलिमेंट है। ओके, ठीक है ना, तो अब देखते हैं। तो लाइक यहाँ एलिमेंट पुट करते हैं 1 2 3, यहाँ भी एलिमेंट पुट करते हैं 1 2 3। ठीक है ना, अब इसके पॉसिबल कंपोजिट सेट कौन से हैं? अब इसका पॉसिबल कंपोजिट सेट है A क्रॉस B का। जब मैं कंपोजिट सेट बनाऊंगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा 1 1, मतलब पॉसिबल रिलेशंस, है ना, पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। तो एक तो इसके साथ बनेगा 1 1, है ना, 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, है ना। सो 1 1 1 2 1 3, ठीक है ना, अप टू सो ऑन लाइक 3 3, है ना। मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि 9 एलिमेंट इंक्लूड है ना इसमें। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3, है ना। अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो रिलेशन में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, देखें, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की, है ना, हमने x की वैल्यू 1 पुट की बिकॉज यहाँ कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ना, 1 2 3 पॉसिबल है, क्योंकि x जो हमारा है A को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब यही वैल्यू पॉसिबल था ना। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की
तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1+1 है ना। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1+1 मीन्स 2 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 2 आएगी। जब y की वैल्यू 2 आएगी तो पहला रिलेशन तो ये हुआ 1 का 2 के साथ, ठीक है ना। जब यहाँ x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे 2+1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ओके, दूसरा रिलेशन ये हुआ। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 4 है, बट 4 इसमें है नहीं है ना। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ तो y की वैल्यू 4 आएगी, 4 इसमें है नहीं। मींस इसके दो ही रिलेशन के सिर्फ दो ही, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही एलिमेंट पॉसिबल हैं। r को मैं रिलेशन से डिफाइन करता हूँ तो एक तो पॉसिबल है 1, ए का एलिमेंट मैंने 1 लिया और b का एलिमेंट मैंने 2 के साथ पेयर किया। फिर जब मैंने a का एलिमेंट 2 लिया तो b का एलिमेंट किसके साथ पेयर हुआ, 3 के साथ पेयर हुआ है ना। तो ये देखो ये मेरा रिलेशन है, ये मेरे रिलेशन के एलिमेंट है और डेफिनेटली जो ये एलिमेंट है वो सबसेट है ये एलिमेंट्स के, बिकॉज यहाँ 1 2 तो है और डेफिनेटली 2 3 भी आएगा क्योंकि यहाँ 9 एलिमेंट है, कहीं 2 3 भी आएगा है ना। तो मतलब जो मेरा R है वो क्या है, सबसेट। सबसेट को आपको याद हो +1 क्लास में तो सबसेट को ऐसे डिफाइन करते थे है ना, A क्रॉस B, मतलब जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट है, ठीक है ना। ओके सो ठीक है, ओके हाँ। देन रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो ए का रिलेशन है, जो ए सेट का रिलेशन है वो बी के साथ है ना। मतलब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, या मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक ए कोई भी एलिमेंट है ए का और बी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी मींस कोई भी एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 में से कोई भी एलिमेंट है बी का। तो जब रिलेशन हो दो सेट्स पे तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जिस जिस एलिमेंट में रिलेशन है, लाइक 1 2 में रिलेशन है ना, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकता था 1 2 में रिलेशन है ना। तो मतलब इसको लिखने का तरीका है कि ये और एक ये, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की, ठीक है। उसके लिए अनदर दो सेट्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा रहता है समझना। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बच्चे इस चैप्टर को मुश्किल समझते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली चैप्टर है लेकिन है बिल्कुल इजी चैप्टर, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम। ओके देन, और ये चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है ना। सो ए बी दो सेट्स है ना। अब हमने डोमेन और रेंज पता करनी है क्या होती है। लाइक कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ इसमें ए बी सी टाइप है ना, एंड ई एफ जी टाइप एलिमेंट ले लेता हूँ ना। अब सपोज करता हूँ कि जो रिलेशन है ना, हाँ जो मेरा ए का रिलेशन है वो ई के साथ है, ठीक है, और बी का रिलेशन एफ के साथ है और सी का रिलेशन जी के साथ है। रिलेशन कैसे बना, रिलेशन कोई भी रिलेशन डिफाइन होगा उसके साथ रिलेशन बन गया होगा ना। कोई भी मतलब ऐसे जैसे हमने पहले डिफाइन किया था y = x+1, मतलब कोई भी एलिमेंट, ऐसे एग्जांपल ले लिया ना। तो ये मेरा पॉसिबल रिलेशन है ना। इसमें दो एलिमेंट और कंसिडर कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। इसमें b और b तो पहले किया हुआ है, इसमें कर लेता हूँ मैं g कर लेता हूँ g, और इसमें कुछ भी h टाइप g, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट लाइक n कर लेता हूँ ना, n और h टाइप, ठीक है ना। अच्छा, अब डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है ना। जो डोमेन है ना, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि पॉसिबल इनपुट्स। अब देखें इनपुट्स कौन सी पॉसिबल है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो ए सेट में चीजें हैं है ना, जो ए सेट में चीजें हैं। आउटपुट क्या है कि आउटपुट बेसिकली जिसका रिलेशन बनने के बाद जो आउटपुट आ रही है, यानी कि बी का सेट है हमारी आउटपुट है ना, ठीक है। यहाँ से इनपुट जा रही है, यहाँ से आउटपुट आ रही है ना। तो इनपुट में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है n a b and c, दिस इज आर माय डोमेन है ना, दिस इज माय डोमेन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज मींस पॉसिबल एलिमेंट्स विच हैविंग अ रिलेशन विद डोमेन है ना। पॉसिबल एलिमेंट्स विच हैविंग रिलेशन, ओनली हमने दोज एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं जिसका रिलेशन है ना, जिसका रिलेशन है। मींस जब बात करें ई एफ एंड जी का रिलेशन है ना, तो एच भी है वैसे मेरे बी सेट में, बट एच का रिलेशन नहीं है ना। रेंज वो है बी सेट में, हमने आउटपुट में हमने कंसीडर करना है कि जिसकी इमेज बनी हो, मतलब जिसका रिलेशन है ना। तो ई एफ और जी का रिलेशन है, तो ये मेरा रेंज में आता है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और टाइप्स की बात करते हैं, रिलेशन की टाइप्स की। वेट अ मिनट,
हाँ सो यस, यस कुछ टाइप्स की बात करते हैं। जो मेनली जो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। वैसे तो टाइप्स 4-5 हैं, लेकिन जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना, बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। जो ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, ये बोर्ड्स के लिए है। जो IIT JEE के लिए चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, जब हम कैलकुलस करेंगे तो फिर रिलेशन एंड फंक्शन भी करेंगे, है ना। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव है, इसके बेस में क्वेश्चन भी आते हैं। इसका डेफिनेशन अच्छे से समझना है ना हमने एग्जांपल्स के थ्रू। सो पहले रिफ्लेक्सिव की हम बात कर लेते हैं। हाँ, बट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो यस, हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जैसे कोई बात कर लें, पहले एग्जांपल से बात करते हैं ना। x मैं 1 2 3 लेता हूँ, x में कोई भी सेट लेता हूँ जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है ना। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? जब हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू कोई भी 2 सेट बनाए, a और b, ठीक है ना। इसका मैंने a में एलिमेंट रखे 1 2 3, मतलब इसमें से ही लेने मैंने एलिमेंट, b में मैंने एलिमेंट रखे 1 2 3, है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा कि ईच एलिमेंट का रिलेशन उसके एलिमेंट के साथ ही हो ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईच एलिमेंट का रिलेशन, है ना, मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट का रिलेशन नहीं बोलना, ईच एलिमेंट का रिलेशन उसी के एलिमेंट के साथ हो। जैसे जैसे 1 का रिलेशन 1 के साथ ही हो, 2 का रिलेशन 2 के साथ ही हो, और 3 का रिलेशन 3 के साथ ही हो, है ना। तो इसको मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए जो मेरा एलिमेंट है वो ए में भी है, ए सेट में भी है, बी सेट में भी बिलोंग कर रहा है, और ए जैसा कोई रिलेशन, ए जैसा रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। देन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, फॉर मतलब ईच एलिमेंट्स के लिए, है ना, ए एंड बी सेट, है ना। तो उसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन दिस रिलेशन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो बात समझ आ गई है ना। मतलब ईच एलिमेंट, जैसे सपोज कर लो कि ये मेरे पास कोई भी रिलेशन होता, मतलब कोई भी मेरे पास ये रिलेशन होता, लाइक r इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 2 1 2 टाइप समथिंग, मतलब कोई भी रिलेशन होता। तो आप कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, मैं कहता नहीं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप पूछते क्यों? मैं कहूँगा बिकॉज इसमें 1 1 तो है, 2 2 तो है, बट इसमें 3 3 नहीं है। मतलब सारी चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। तो इस रिलेशन को मैं बोलूँगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें सारी चीज़ें सेटिस्फाई करें। इसको तो मैं नॉट रिफ्लेक्सिव बोलूँगा ना। इसकी तो मतलब इसके साथ तो मेरी खुंदक है, इसको मैं नॉट रिफ्लेक्सिव बोलूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिमेट्री की। अच्छा, सिमेट्री की बात करते हैं, ओके। तो सिमेट्रिक रिलेशन, हाँ, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्री क्या है ना, ओके। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री क्या है कि जैसे कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, लाइक ए मेरे पास एलिमेंट है ए सेट का, एंड बी मेरे पास एलिमेंट है बी सेट का। सॉरी, स्मॉल बी इसको मैं लेट करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बी एलिमेंट है बी टाइप का ना, बी सेट का, सॉरी। अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, तो बी का रिलेशन भी होना चाहिए ए के साथ, ठीक है। तब मैं इस जो रिलेशन है उसको सिमेट्रिक बोलूँगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लाइक आर, पहले मैं कोई भी एक्स एलिमेंट लेता हूँ जिससे मैंने कंसीडर करने हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो मैं आर रिलेशन लेता हूँ 1 2 2 1 1 3। तो मैंने पूछा आपसे कि हाँ ये रिलेशन सिमेट्रिक है, आपने बोला कि देखो भाई, मतलब जब हम बात करें कि वन रिलेशन विद 2 है एंड 2 रिलेशन विद 1 भी है, बट, है ना। तो फिर मैंने तो बोला ये तो फिर मतलब सिमेट्रिक हो गया, है ना। आपने बोला ऐसे कैसे सिमेट्रिक हो गया? 1 रिलेशन 3 है बट 3 रिलेशन 1 थोड़ी है, ये ऐसे कैसे सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो फिर मैंने बोला कि मैंने फॉर ऑल थोड़ी बोला था, है ना। मतलब इसमें है कि सिमेट्रिक में है कि बस कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके साथ ये रिलेशन फॉलो हो जाए, बस कोई भी एक एलिमेंट हो जाए जिसके साथ ये रिलेशन फॉलो, देन इसको मैं बोलूँगा सिमेट्रिक, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे ये एलिमेंट हमने उठाने हैं ना।
तो मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल था, इसके लिए मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, है ना, कि जिसके साथ ये चीज़ पूरी हो जाए, तो इसको मैं सिमेट्रिक बोलूंगा, मीन्स दीज आर सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं ना। हाँ, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ओके, सो ट्रांजिस्टिव रिलेशन, हाँ यस, ट्रांजिस्टिव, सॉरी, हाँ ट्रांजिस्टिव, यस, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, सॉरी, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? हाँ, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए एंड बी, और जो ए का रिलेशन है वो बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, देन ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए, है ना, देन मैं इसको बोलूँगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बात समझ आई? एग्जाम्पल से बात करते हैं। आर कोई भी रिलेशन ले लिया ना मैंने, हाँ आर मैंने कोई भी रिलेशन ले लिया, लाइक 1 2, ठीक है, 2 3 और 1 3 टाइप मैंने रिलेशन ले लिया। तो आपने बोला कि ये ट्रांजिस्टिव है, मैंने कहा कि देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 का रिलेशन बन रहा है 3 के साथ, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा देखो फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ भी बन रहा है, आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है ना। मीन्स क्या हो गया? मीन्स हुआ कि इट इज़ अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन, है ना, इट इज़ अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो अब इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि शो दैट रिलेशन आर, हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि शो दैट रिलेशन आर, जो सेट है 1 2 3 में से लेना है, जो आर मेरे को ये रिलेशन गिवन है, कहते हैं ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, ये शो कर दो, है ना। तो मैंने तो मैंने सबसे पहले एक्स सेट लिया जो 1 2 3 गिवन है, ये देखो, है ना, ये देखो, ठीक है। उसके बाद मैंने आर सेट लिया, इसमें रिलेशन डिफाइन है 1 2 और 2 1 टाइप, ठीक है ना। ओके, तो मैंने क्या शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है ना। तो सिमेट्रिक में कैसे शो करूंगा? डेफिनेटली 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, है ना। रिलेशन को जैसे मर्जी लिख सकते हैं ना, चाहे आप ऐसे लिख लो कि 1 रिलेशन विद 2 एंड 2 रिलेशन विद 1, मतलब जो मर्जी लिख लो, चाहे ऐसे प्रेजेंटेशन कर लो चाहे ऐसे कर लो, है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। तो इसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट एक सेटिस्फाई कर जाए, है ना, एक सेटिस्फाई कर जाए कोई भी एलिमेंट, तो वो सिमेट्रिक होता है, दिस इम्प्लाइज इट इज सिमेट्रिक। ओके, देन रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए तो सारे ही एलिमेंट का, मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये तो मतलब कोई भी नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है ना। तो मतलब कोई भी एक एग्जांपल दे दो इसको डिस्कार्ड करने के लिए, लाइक 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इंप्लाइज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे बोल दो, है ना, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की। ट्रांजिस्टिव तो क्लियरली है ही नहीं, है ना, बिकॉज आप ऐसे कह सकते हो कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड, वैसे तो 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो मतलब बात ही नहीं करेंगे। एंड दिस डजंट, एंड मतलब डजंट अप्लाई 1 3 बिलोंग्स टू, मतलब ठीक है ना। तो कुछ भी कह लो कि मतलब या तो ऐसे लिख दो कि डजंट अप्लाई, या अप्लाई करके ऐसे लिख दो 1 3 नॉट बिलोंग्स टू, मतलब एक ही बात है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, है ना। तो ये थोड़ा सा स्टैटिकली कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझ आ रहा है ना। सो बिल्कुल ईजी है। सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। कहते हैं कि गिव एन एग्जांपल, एक कोई भी ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें जो मेरा रिलेशन हो वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिस्टिव भी ना हो, है ना। तो अब तो ये ऊपर वाली एग्जांपल तो है, इसमें सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ट्रांजिस्टिव भी नहीं, है ना। ये तो ऊपर वाली एग्जांपल होगी, ठीक है। इट इज क्वेश्चन 2, है ना, इट इज क्वेश्चन 2, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट है ट्रांजिस्टिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो, ये एग्जांपल देते हैं ना। जो मेरा रिलेशन है वो क्या था? ट्रांजिस्टिव हो, है ना। रिलेशन जो मेरा है ट्रांजिस्टिव हो बट सिमेट्रिक ना हो और रिफ्लेक्सिव भी ना हो। तो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, ट्रांजिस्टिव, ओके, इट इज, है ना। कैसे?
ट्रांजिस्टिव के लिए क्या होता था कि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, सॉरी बी रिलेशन सी इज इम्प्लाइज ए रिलेशन सी, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टिव। अब ध्यान से देखें, वन का रिलेशन टू के साथ, टू का रिलेशन थ्री के साथ एंड वन का रिलेशन थ्री के साथ, है ना। तो डेफिनेटली इट इज ट्रांजिस्टिव। बट ध्यान से देखें रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि मतलब ऑल एलिमेंट, जितने भी मेरे एलिमेंट हैं 1 2 3 टाइप के, सारे एलिमेंट का कुछ ऐसा होना चाहिए रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट के लिए, है ना। तो ये तो है नहीं, है ना। तो डेफिनेटली इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। सो सिमेट्रिक तो क्लियरली नहीं है, बिकॉज 1 2 है बट 2 1 नहीं है, 2 3 है बट 3 2 नहीं है, 1 3 है बट 3 1 नहीं है, कोई भी एक होता है ना, मैं इसको सिमेट्रिक बोल देता, कोई भी नहीं है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो देयरफॉर we draw a relation having a transitive but neither reflexive nor symmetric. Okay, so next we'll do one more question, है ना। after that these two questions are homework for you, है ना। so मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। so ठीक है, वेट, यस, हाँ। सो नेक्स्ट है जो सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिस्टिव भी हो, ठीक है। सो ये 1 2 हो गया, ठीक है, इसके साथ एक 2 1 कर दो, ये तो पक्की बात है सिमेट्रिक तो होगा ना। तो अब 2 3 भी कर दो और 1 3 कर दो, ये देखो फिर ये ट्रांजिस्टिव भी हो गया। अच्छा, जब मैं इसके साथ 1 1 और 2 2 भी कर देता ना, तो अब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, है ना, बिकॉज इसके साथ 3 3 थोड़ी है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो कंडीशन चाहिए कि ईच एलिमेंट के लिए, जितने भी मेरे एलिमेंट हैं इसमें, ईच एलिमेंट के लिए ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए, है ना, फॉर ऑल एलिमेंट्स। बट यहाँ 3 3 तो है नहीं, है ना। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या रीजन लिखेंगे कि 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिस्टिव और उसका तो आपको पता ही है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। सो मतलब ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिस्टिव तो लास्ट टाइम भी किया था, सेम एग्जांपल लिया है ना, तो आपको ये क्लियर है ना। ओके, सो दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर यू, ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रिलेशन हमें एक डिफाइन है एक्स वाई 3x माइनस पाई, और जो हमें सेट है वो 1 2 14 तक डिफाइन है। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, जो हमें एक सेट डिफाइन था ए टाइप, सॉरी, हाँ, जो ए टाइप एक सेट डिफाइन है, हाँ ठीक है, जो एक ए टाइप सेट डिफाइन है 1 2 अप टू 7 14 तक डिफाइन है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, एक ए सेट डिफाइन है और मुझे रिलेशन डिफाइन है आर एक्स वाई, ठीक है। और क्या डिफाइन था मैं भूल गया, हाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 डिफाइन था ना, ठीक है। ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 डिफाइन, ठीक है ना। तो मैंने देखना है कि इसमें क्या क्या रिलेशन पॉसिबल हैं, इसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिस्टिव टाइप क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है ना। तो पहले मैं इसमें 2 सेट को डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। तो हाँ, इसको पहले मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू 3x, है ना। जो y है मेरा, दिख रहा है साहब, जो y है मेरा, कोई भी 2 सेट बनाते हैं ना अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन को। ये मेरा कोई भी एक बड़ा सा सेट बना दिया मैंने ए टाइप, एंड कोई भी एक बड़ा सा सेट बना दिया मैंने बी टाइप, ठीक है ना। हाँ, जो मेरा अब इसमें y है वो इस सेट में है, ए सेट में, ठीक है ना, बिकॉज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि y मेरा बी सेट में है और x मेरा ए सेट में है। जब मैं अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है कि 1 से लेके मैं 14 तक पुट करूँगा ना, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1 मीन्स क्या आ गई, 3 आ गई। अब जब देखें 1 का 3 के साथ रिलेशन है ना, ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो y की 6 आएगी, 2 का 6 के साथ रिलेशन है, ठीक है। जब मैं 3 वैल्यू पुट करूँगा तो कितनी आएगी, 9 आएगी, है ना। तो 3 का 9 के साथ रिलेशन, ठीक है, और 4 का 12 के साथ रिलेशन।
अब आप बोलोगे कि 5 का 15 के साथ रिलेशन, बट 15 सेट में है नहीं, 15 सेट में नहीं है, बिकॉज सेट में 14 तक एलिमेंट है ना, तो 15 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बट बिकॉज 5 तो है जो एक्स का एलिमेंट लेना है, बट वाई का एलिमेंट भी हमने यही वाले सेट में से लेना है ना, सो वाई में यहाँ 15 है नहीं, है ना, सो देयरफॉर ये 4 रिलेशन पॉसिबल है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि जो रिलेशन हमारा बन रहा है वो 1 3 टेबल ही एक तरह का 2 6 3 9 4 12 ये रिलेशन बन रहा है ना। तो अब पूछ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है ना। बिकॉज रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये, रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए था कि 1 1 2 2 ऐसे समथिंग, ऐसे 14 14 तक सारा बिलोंग करना चाहिए था। इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है ना, मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है ना। सो कोई भी एग्जाम्पल दे दो कि चाहे सारे दे दो, है ना, कि मतलब दीज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, सिमेट्रिक के लिए कोई भी ऐसा ए रिलेशन विद बी एंड बी रिलेशन विद ए होना चाहिए था, बट यहाँ 1 3 का रिलेशन है बट 3 1 का नहीं है। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट देख ले, रिलेशन तो है नहीं, कोई भी एक एग्जांपल दे दो कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, सो देयरफॉर नॉट पॉसिबल, है ना, रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाँ, जो नेक्स्ट है वो क्या है कि हाँ, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टिव का कैसे होगा, क्लियरली ट्रांजिस्टिव तो बिल्कुल नहीं है ना, ट्रांजिस्टिव तो किसी मतलब एंगल से नहीं है। यहाँ 1 3 है, 3 9 है, बट 1 9 है नहीं, है ना। तो एक यही एग्जांपल दे दो, है ना, कि 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3 9 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 1 9 not belongs to relation, so therefore not transitive, है ना। So it is not symmetric, not reflexive as well as not transitive, ठीक है। So these are our video, so ठीक है, I hope आपको समझ आया होगा सारा कुछ, है ना। If you like my videos you can subscribe my channel, ठीक है, and like share comment, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो रिलेशन एंड फंक्शन के बेस में ही होगी, ठीक है ना। तो नो सॉरी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जेई मेन के कंसेप्ट में होगी, है ना। जेई मेन का आई थिंक हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट ये +1 +2 के टॉपिक में वीडियो होगी वो रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है ना। उसमें भी हम कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड।